मैं आचार्य हंसराज प्रजापत उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम सवाई माधोपुर में कक्षा 10 गणित विषय का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। मैं प्रश्नावली 11.2 के कुछ सवाल बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए अपन को क्या दे रखा है, 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। यानी कि आपको एक वृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 6 सेमी है। केंद्र से 10 सेमी दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है और उनकी लंबाई भी मापनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। तो वृत्त के लिए अपन एक केंद्र बिंदु ले लेते हैं। जैसे यहाँ कर लें अपन, ये आपने केंद्र बिंदु मान लिया। क्या मान लिया, एक केंद्र बिंदु मान लिया। ओ मान लें इसको, कौन सा बिंदु, ओ मान लिया। अब यहाँ से आप 6 सेमी त्रिज्या का, यानी कि अपन त्रिज्या ले लेंगे पहले। जैसे मैंने ये 6 सेमी त्रिज्या का एक क्या ले लिया, एक वृत्त खींच दिया। ये 6 सेमी मान ली मैंने मेरे अनुसार कि ये आपकी कितनी है, 6 सेमी है। कितनी है, 6 सेमी। तो ये 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। क्या हो गया, वृत्त। इसको और गहरी कर दें अपन। देखो यहाँ बोर्ड की कमी होने के कारण, यानी कि बोर्ड में कुछ कमियां हैं, इसलिए गहरी नहीं आई। अब अपन यहाँ से क्या कह रहा है कि एक वृत्त खींची। तो आपने वृत्त खींच लिया। वृत्त खींचने के बाद में कह रहा केंद्र से 10 सेमी दूरी पर, यानी कि आप 10 सेमी दूरी पर कोई बिंदु लेंगे। तो आपका 6 तो ये हो ही गया। तो इससे हल्का सा और कम, कहने का मतलब ये यहाँ तक ले लूँ मैं। 6 का आधा 3 यानी कि 9, यहाँ 9 हो जाएगी। और यहाँ तक मैंने 10 ले ली। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक मैंने 10 सेमी दूरी पर कोई बिंदु ले लिया। यहाँ से यहाँ लगा दिया मैंने टिक। तो यानी कि अपन इसको यूं सीधा मिला देते हैं। तो ये आपका कौन सा बिंदु हो गया, मान लो P मान लिया। कौन सा बिंदु मान लिया, P बिंदु ले लिया। अब आपको इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। तो इस स्पर्श रेखा युग्म की रचना करने के लिए अपन क्या करेंगे, ओपी का लंब समद्वि विभाजन करेंगे। क्या करेंगे, ओपी का लंब समद्वि विभाजन। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यानी कि ओपी के आधे से ज्यादा, ओपी के आधे से ज्यादा प्रकार को खोलेंगे। जैसे ये प्रकार है, खोल लिया तो आधे से ज्यादा हो गया। और अपन ऊपर की ओर काट देंगे और नीचे की ओर काट देंगे। फिर अपन पी से ऐसे के ऐसे इसको ज्यादा काटिए, तो उससे क्या है कि कोई बिंदु भी अपना मिल जाए। तो ये आपका ऐसे के ऐसे आप यूं काट देंगे। तो काटने के बाद में आपके यहाँ से ऐसे कैसे इन दोनों बिंदुओं को यूं मिला देंगे। तो मिलाने के बाद में आपकी जो रेखा आएगी वो अंदर की तरफ ही मिलेगी लगभग। यहाँ से ऐसे के ऐसे ये आ गई आपकी, यानी कि किसका लंब समद्वि विभाजन हो गया, ओपी का। किसका, ओपी का। और यहाँ आपको कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, एम बिंदु प्राप्त हो गया। कौन सा बिंदु, एम बिंदु प्राप्त हो गया। ओपी का लंब समद्वि विभाजन किया आपने, तो यहाँ कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, एम बिंदु प्राप्त हो गया। फिर अपन यहाँ से देखो क्या करते हैं, यानी कि अपन एम को केंद्र बिंदु मानकर, कौन से बिंदु को, एम को केंद्र बिंदु मानकर, तो यहाँ से ऐसे कि ऐसे यहाँ यानी कि प्रकार से एक वृत्त बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक वृत्त बना देंगे। तो वृत्त बनाने पर यह पहले यानी कि ओ केंद्र वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगा। एक तो यहाँ काट रहा है और एक यहाँ पर काट रहा है। तो आप इसको ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें। अब अपन इनको क्या करते हैं, मिला देते हैं। किसको मिला दें, यानी जहां पर आपके इन बिंदुओं को काटा है वहां पर अपन इसको क्या कर दें, मिला दें। तो जहां यानी कि ए पे काटा है तो ए को पी से मिला दीजिए यूं। तो ये आपकी क्या हो गई, एक स्पर्श रेखा हो गई। बी को भी किससे मिला दें, यानी कि पी से मिला देंगे अपन यूं। तो ये भी आपकी एक स्पर्श रेखा हो गई। मैं इसको और गहरा कर देता हूँ। तो ये आपकी एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा आपकी ये हो गई। तो आपके पास ये दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गई आपको। अब ये कैसे कह सकते हैं कि ये स्पर्श रेखाएं हैं।
तो इसके लिए अपन को औचित्य देना होता है। क्या औचित्य देना होता है? तो अपन पहले यहाँ से बाहर स्थित किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हो गई, इसकी रचना करना चाहें तो अपन रचना कर लें। पहला पॉइंट देखो क्या है, सर्वप्रथम बिंदु ओ को केंद्र बिंदु मानकर 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। क्या खींचा आपने? एक वृत्त खींच दिया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 2, केंद्र बिंदु ओ से 10 सेमी दूरी पर कोई बिंदु P लिया। P को O से मिलाया। पॉइंट नंबर 3 डालते हैं अपन। क्या डालें? OP का लंब समद्वि विभाजन करने पर OP का लंब समद्वि विभाजन किया। किसका? OP का। वहां हमें बिंदु कौन सा प्राप्त हुआ? बिंदु M प्राप्त हुआ। बिंदु M को केंद्र बिंदु, पॉइंट नंबर 4, बिंदु M को केंद्र बिंदु मानकर OP MP त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। वह O केंद्र बिंदु वाले वृत्त को बिंदु A व B पर काटता है। बिंदु A व B को P तथा O से मिला दिया आपने। इसको बिंदु A व B को, यानी कि O से भी मिला दिया और P से भी मिला दिया। A और B को इससे P व O तथा P तथा O से मिलाया। फिर आपने क्या किया, देखो यहां से अब यहां औचित्य लिख दें तो इस प्रकार AP व BP दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। यानी कि आपको क्या हो गई? दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। कौन सी? AP और BP, यानी कि दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। अब इसके बाद में आपको लिखना है औचित्य। तो औचित्य के लिए अपन क्या करेंगे, देखो औचित्य क्या होना चाहिए, यहां अपन देखते हैं। देखिए बात अपन औचित्य की कर, किसकी? औचित्य। तो औचित्य में क्या आएगा, देखो औचित्य कि ये स्पर्श रेखा है या नहीं, इसकी बात अपन को औचित्य लिखना है।
तो ओ ए क्या है आपकी कोण, कौन सा त्रिभुज, कोण ओ ए पी, ओ ए पी। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में बना कोण है, इसलिए क्या आ जाएगा, कोण ओ ए पी बराबर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अपन यहाँ लिख देंगे ओ ए लंबवत क्या है आपकी ए पी है, ओ ए लंबवत ए पी है, जिसमें ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए एपी वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा होगी। क्यों होगी स्पर्श रेखा, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है। स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है। तो यानी कि आपकी ओ ए क्या है, त्रिज्या है, ओ ए क्या है, त्रिज्या है, तो एपी क्या हो जाएगी, वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। इसी प्रकार बीपी भी एक स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा होगी, यानी बीपी भी क्या हो जाएगी आपकी एक स्पर्श रेखा होगी। अब आप इसको नापने की कह रहा है, उनकी लंबाई मापिए, तो अपन इसकी लंबाई माप लेंगे। कहने का मतलब यहाँ प्रकार का नुकीला सिरा रखेंगे, यहाँ पेंसिल रख देंगे, या पेंसिल को यहाँ प्रकार का नुकीला सिरा रखा और प्रकार को इतना खोलेंगे कि यहाँ तक पहुँच जाए, ऐसे पहुँच के अपन यानी कि अपने पैमाने में नाप लेंगे। तो नापने पर ये कितनी आएगी उसका भी अपन यानी कि अपने मापने के बाद में इसकी माप लिख देंगे। तो माप कितनी आ जाएगी आपके पास, देखो यहाँ से अब अपन बात करें तो ये कितनी आएगी, 8 सेमी आएगी। कितनी आएगी, 8 सेमी। और वैसे भी अपन इसका औचित्य निकाल सकते हैं, 8 सेमी कैसे आएगी, ये आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। तो ये आपकी कितनी है, 6 सेमी है, और ये कितनी है आपकी 10 सेमी है। कितनी है, 10 सेमी है ओपी। तो यहाँ अपन आधार निकाल सकते हैं, ये आपका लंब हो जाएगा, ये समकोण के सामने की भुजकर्ण होती है, तो उसके अनुसार अपन पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। उसके अनुसार देखो कर्ण क्या है, ओपी का स्क्वायर बराबर आधार किसको ले लें, ए पी स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस प्लस क्या आ जाएगा, ओ ए का स्क्वायर। तो यहाँ मान रख दें, तो ओ पी का मान कितना है आपके पास, 10 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए पी तो आपको निकालना है, तो ए पी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 100, उसको इधर ले लेंगे, यहाँ ए पी स्क्वायर ऐसे कैसे बराबर आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। और यहाँ देखो अपन 100 माइनस कितना कर देंगे, 36 बराबर आपका आ जाएगा ए पी स्क्वायर। तो यहाँ घटा दो, कितने बचे, 64। तो ए पी स्क्वायर बराबर यहाँ कर दूं मैं, देखो ए पी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 64 बच जाएगा। और ए पी का मान कितना आ जाएगा, ए पी बराबर रूट में 64। अब 64 का घनमूल निकालोगे तो आपके पास प्लस माइनस में 8 सेमी आएगा, लेकिन यहाँ प्लस ही लेंगे अपन, क्यों, क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए ये आपका 8 वैसे निकल के आ रहा है, नापेंगे तब भी आपका 8 ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी और आगे के वीडियो में देखते हैं। इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दे ताकि अगले वीडियो अपनी
होम स्क्रीन पे प्राप्त हो जाए, यानी कि ऊपर ही प्राप्त हो जाए।